नमस्कार दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में ध्यान देते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो किन किन साइड पे, उस साइड को क्या कहते हैं, साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्री के क्या फार्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह की तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है हाई स्कूल में बहुत ही बड़ा अपना योगदान देता है, और हाई स्कूल के साथ साथ आप 11वीं की क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर पर। एक कक्षा 10 का त्रिकोणमिति परिचय है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि त्रिकोणमिति चैप्टर में आपकी 3 साइडें होती हैं। उन साइडों को हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। कर्ण, लंब और आधार बताते हैं। और सबसे पहले हमको ये ध्यान देना रहता है कि किस त्रिभुज की कौन सी भुजा पर लंब होगा, कहाँ आधार होगा और कहाँ कर्ण होगा। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ध्यान ये देते हैं कि ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के शीर्ष ले लेते हैं ए, बी और सी, और ये बी का जो कोण है वो समकोण होता है। तो सबसे पहले जो आपका आधार होता है और लंब होता है और कर्ण होता है उसके बारे में बता रहा हूं। 90 अंश से ठीक सामने की जो भुजा होती है, नब्बे अंश से ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और यहां पास जो एंगल क्रिएट होता है, या हम इसको थीटा ले लें या अल्फा ले लें, तो थीटा ही ले लेते हैं। थीटा से ठीक सामने की भुजा, थीटा से ठीक सामने की भुजा लंब होती है, और जो एक शेष भुजा होती है उसे आधार कहते हैं, या इसे छोटी भुजा भी कहते हैं। शेष भुजा जो होती है उसे आधार कहते हैं। तो ये त्रिभुज की कर्ण भुजा है जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, और ये त्रिभुज की लंब है जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये त्रिभुज की भुजा आधार है जिसे आप बेस कहते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो 6 होता है। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि साइन, कॉस, टैन और कॉसेक, सेक, कॉट में किन किन भुजाओं का किसके साथ संबंध होता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं साइन थीटा पर। तो साइन थीटा जो होता है वो आपका लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण, या इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेनस। दूसरा होता है कॉस। कॉस जो होता है वो आधार और कर्ण होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, या इसी को बोलते हैं बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेनस। साइन कॉस टैन होता है आपका लंब बटे आधार। तो जो आपका लंब होता है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आधार जो है वो आपका बेस हो जाएगा। तो इसे आप कह सकते हैं लंब बटे आधार। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन, कॉस और टैन। अब साइन का जस्ट अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, और टैन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। तो मैं आगे लिख देता हूं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कर्ण बटे में लंब। कर्ण जो होता है वो हाइपोटेनस है, और लंब जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। और अगला होता है सेक थीटा। सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण और बटे में आधार।
तो कर्ण आपका हाइपोटेनस हो जाएगा और आधार आपका बेस हो जाएगा। और लास्ट है आपका कॉट थीटा। तो जो आपका कॉट थीटा होता है वो आधार बटे लंब हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए हैं। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ इनके परिवर्त रूप होते हैं, कुछ इनके सर्वसमिकाएं होती हैं, तो उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो साइन थीटा होता है इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ साइन थीटा। और दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन ऑफ सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल्स होता है 1 अपॉन ऑफ कॉस थीटा। और आगे होता है टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कास थीटा का अनुपात भी होता है। तो आप उसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन ऑफ कॉट थीटा, या कॉट थीटा जो होता है वो कास और साइन का अनुपात हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन ऑफ टेन थीटा। तो ये जो है आपके त्रिकोणमिति के परिवर्त रूप हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है त्रिकोणमिति जो होता है इसका जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो एक फार्मूला लगता है उसको आप कैसे समझ पाएंगे, इसके मैं कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे आपसे कह दिया गया कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा का क्या होता है। इस तरह 0 डिग्री से लेकर के आप 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा हाई स्कूल का सिलेबस है उसमें केवल जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच तक के फार्मूले जो है यूज किए गए हैं। तो फार्मूले को आगे देखते हैं। उसमें जैसे पहला फार्मूला आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो आपका साइन थीटा हो जाता है। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा जो है वो आपका कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो आपका टेन थीटा हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा जो है वो आपका कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो आपका सेक थीटा हो जाता है। ये आपके 0 से लेकर के 90 अंश तक के बीच के कोण को आपको अगर निकालना हो तो आप इस मेथड से जो है उसको निकाल सकते हैं। इस मेथड से जो भी फार्मूले मिलते हैं वो आपको वो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आप आगे की हमारी वीडियो में देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे इसी फार्मूले से सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद जो है आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ मैं त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं हैं उसको भी आपको लिखे दे रहा हूं, आप उसको भी याद कर लीजिएगा। आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में कुछ आपको बता रहा हूं। आगे है आपका टॉपिक में त्रिकोणमिति सर्वसमिका। त्रिकोणमिति सर्वसमिका, त्रिकोणमिति सर्वसमिका में पहला नंबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, और दूसरा नंबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और जो आपका तीसरा होता है वो होता है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है।
अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आपको केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है तो आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कास स्क्वायर थीटा जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकलेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और यदि अगर आपको कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है तब ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर आप सेक का निकालोगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस है उधर जाएगा, पक्षांतर आप करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो 1 को माइनस करेंगे तब आपका फार्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड नंबर है आपकी सर्वसम का कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। आप यहाँ से काट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दीजिए तब ये आपको हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को निकालोगे तब आपको हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 को इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कासिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरे भाइयों और बहनों ये आपके त्रिकोणमिति का परिचय हो गया। अब त्रिकोणमिति परिचय में कुछ इसके मान होते हैं, जैसे यदि त्रिकोणमिति जो है कुछ कोणों के साथ बन रहा है साइन 30 अंश कॉस 60 अंश या tan 90 हो गया तो इनके कुछ मुख्य मान होते हैं जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।